हेलो, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशल इंडियन हिस्ट्री। नमस्कार। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का जो क्रम चल पड़ा है उसमें आज की टॉपिक है आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय और शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 1758 है। जैसा कि उल्लेख किया था, 1754 में बादशाह शाह आलम की उसके वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा जेल में कैद करके हत्या कर दी गई थी। उसी इमाद उल मुल्क ने मराठों की मदद से नया अपना कठपुतली बादशाह बनाया जिसका नाम था शाह आलम, जिसका नाम था आलमगीर द्वितीय। ये 1754 से 58 के 4 साल के कार्यकाल में कुछ खास तो कर नहीं पाया, क्योंकि ये इमाद मुल्क के हाथों में कठपुतली बना रहा, उसके इशारों पर दिन भर घूमता रहा। इसे भय था कि इसकी भी हत्या हो सकती है। आलमगीर द्वितीय फर्रुखशियर का पुत्र था। इसके समय में 2 महत्वपूर्ण घटना होती है। एक तो प्लासी का युद्ध 1757 और दूसरा अब्दाली का दिल्ली तक आक्रमण होना। इसके अलावा इसके समय की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। इनके प्रकार अपने 4 साल का समय व्यतीत करता है और अंततः इस कठमुल्ले बादशाह की कठपुतली बादशाह की नक्कारे बादशाह की इसके वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा हत्या कर दी जाती है 1758 में। और इमाद उल मुल्क ने अपने मनपसंद कामबख्श के पुत्र को पुनः मुगल बादशाह बनाता है। उसका नाम है शाहजहां तृतीय। तो देखा जाए तो इमाद उल मुल्क तो निर्माता बन गया था। वजीर बार बार बादशाह की हत्या करता और अपने पसंद के बादशाह को बनाता, लेकिन वो 1858 से 59 एक साल तक कार्यकाल किया। इसी समय बिहार में आलमगीर द्वितीय का बेटा अली गौहर भी खुद को बादशाह घोषित कर देता है, जिसे हम इतिहास में कहते हैं शाह आलम द्वितीय। यही वह शाह आलम द्वितीय था जो पूरे उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में सबसे लंबे समय तक शासन किया। यह 12 वर्षों तक बाहर भटकता रहा, दिल्ली नहीं आया, क्योंकि उसे डर था कि अगर हम दिल्ली जाएंगे तो इमाद मुल्क द्वारा मारे जाएंगे। इसलिए शाह आलम द्वितीय उर्फ अली गौहर, जिसका कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी है, यानी कुल 47 वर्ष तक का शासनकाल है, सबसे लंबा शासनकाल है उत्तर मुगल बादशाहों में। उसमें 12 वर्षों के बाद यह मराठों की मदद से दिल्ली लाया गया। इसे भय था और वो भय मराठों ने दूर किया। इसी के समय 2 महत्वपूर्ण घटना घटती है। देखा जाए तो दक्षिण भारत में बांडीवास युद्ध भी 1760 में होता है। उस समय उत्तर भारत में शाह आलम द्वितीय था, लेकिन ये दक्षिण भारत के मैटर में नहीं था। उत्तर भारत में जो 2 घटना घटती है, एक तो ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1761 में, इसमें मराठे और अब्दाली शामिल होते हैं। उस समय केंद्र में यानी कि दिल्ली बादशाह के रूप में शाह आलम द्वितीय बैठा था। और दूसरा 1764 के बक्सर का युद्ध होता है जो बिहार में, इस समय भी केंद्र में यही था। लेकिन बक्सर युद्ध में ये खुद शामिल भी था। बंगाल नवाब मीर कासिम के साथ और अवध नवाब सुजाउद्दौला के साथ शाह आलम द्वितीय की त्रिगुट संधि थी और ये पराजित भी हुआ था। यानी 1764 में रही सही मुगलिया सत्ता जो थी, उसकी जो महिमा मंडन था वह ध्वस्त हो गया था बक्सर युद्ध के बाद। ये शाह आलम द्वितीय के समय की महत्वपूर्ण घटना रही है। 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है तो उस संधि में शाह आलम द्वितीय के साथ बड़े ही अपमानजनक संधि की जाती है और इसे दिल्ली से हटा करके इलाहाबाद के किले में कैद कर दिया जाता है। यानी कि यही वह पहला उत्तरकालीन मुगल बादशाह है जिसे हम कह सकते हैं कि यह अंग्रेजों का पेंशनर रहा। यानी कहने को तो बादशाह था, लेकिन अंग्रेजों के पेंशन 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर ये इलाहाबाद के किले में कैद कर दिया गया, बैठा दिया गया कठपुतली की तरह। बात है 1765, जो 1772 तक रहा। 1772 के बाद ये पुनः मराठों के संरक्षण में दिल्ली आया, जो 1803 तक रहा। हालांकि ये बहुत दुर्भाग्यशाली बादशाह था, क्योंकि गुलाम कादिर ने 1788 ईस्वी में इसकी दोनों आंखें निकाल ली थी। यानी कि शाह आलम द्वितीय
1788 के बाद जितने दिन तक भी मुगल बादशाह रहा वह दोनों आंख से ब्लाइंड था, अंधा था। इसलिए उसके हाथ में कितनी शक्तियां थी आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि वो केवल नाम मात्र का बादशाह बना रहा। और उसके समय में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है, हालांकि इसकी मृत्यु 1806 में हो जाती है। तो इसके समय में एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है कि उस समय लॉर्ड वेलेस्ली, जो तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल गवर्नर जनरल था, उसके साथ शाह आलम द्वितीय का एक हस्ताक्षर होता है। बात है 1806 ईस्वी की। इसी हस्ताक्षर युक्त पत्र के द्वारा भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपए का प्रचलन शुरू होता है और इस रुपए को बैंक ऑफ बंगाल ने 1806 में जारी किया। इस प्रकार हम पाते हैं कि शाह आलम द्वितीय अपने लंबे 47 वर्ष के कार्यकाल के दौरान ज्यादातर समय दिल्ली की राजधानी से बाहर भगोड़ों के रूप में बिताया। मराठों की कृपा पात्र बनकर के दिल्ली में आया। गुलाम कादिर द्वारा अंधा कर दिया गया। इसके कार्यकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसके कार्यकाल में बक्सर का युद्ध हुआ। इसी को सबसे पहले अंग्रेजों का पेंशनर बनाया गया और इसी बादशाह ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ मिलकर के प्रथम रुपए पत्र पर हस्ताक्षर किया और इसी के समय 1806 में इसे एक तरह से इसकी मृत्यु हो गई और इसे बादशाह से मुक्ति मिल गई। आज अपने टॉपिक ये में समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद।